34 साल पहले एक संत से मिलना हुआ था नर्मदा जी की परिक्रमा पर। जब हमने नर्मदा परिक्रमा करी थी तब एक संत से मिलना हुआ था, फिर उस संत का दर्शन कभी नहीं हुआ। 34 से 38 साल के पहले की बात होगी, एक संत का दर्शन। कोई पैसा देकर जाते थे वो पैसा नहीं लेते थे, कोई कपड़ा देकर जाते थे वो कपड़ा नहीं लेते थे, कोई धन देकर गए तो धन नहीं लेते थे। हर 4 महीने में वो भंडारा करते थे, और भंडारा धन का नहीं करते थे, भंडारा अन्न का नहीं करते थे, भंडारा भोजन का नहीं करते थे। क्योंकि ये धन अगर ले लूंगा, किसी को अगर भोजन कराऊंगा तो पैसा तो दूसरे का है, फायदा मेरा क्या होगा। तो वो भंडारा ना अन्न का करते थे, ना धन का करते थे, ना वस्त्र का, ना वैभव का करते थे। मां नर्मदा की गोद में रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। बड़ा दुर्बल पतला सा शरीर था और शूलपाणेश्वर क्षेत्र में उनका निवास था। शिव मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 21 बार अपने शरीर को दंड करते थे, प्रणाम करते थे, और शरीर में त्रिशूल से चोट हो जाती थी, पत्थर से चोट हो जाती थी। पड़ जाते थे, अपनी चटाई पर, कुशा के आसन पर सो जाते थे। 4 दिन तक शरीर का भंडारा चलता था, उसमें जीव उत्पन्न हो जाते थे, इल्लियां पड़ जाती थी, कीड़े पड़ जाते थे। वो इल्ली और कीड़े उसके शरीर को खाते थे, और 4 दिन का भंडारा पूर्ण करने के बाद वो संत नर्मदा जी की डुबकी लगाता था और उसका शरीर पूरा की पूरा वापिस वैसा की वैसा ही हो जाता। ऐसे संत के दर्शन भी। जब माई नर्मदा की परिक्रमा हमने करी उस समय पर ऐसे संत के, आज के समय में वो संत मिलना मुश्किल है, वो साधु मिलना मुश्किल है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, जरूरी नहीं कि आपके पास में करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे तब आप भंडारा करोगे। चुटकी भर थोड़ा सा अन्न लेकर पेड़ के नीचे डाल दोगे तो चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। किसी गौशाला में जाकर यदि थोड़ी सी सेवा कर लोगे वो भी भंडारा है। आपके भीतर ये अभिमान ना आए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में, बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए भगवान को भी विभाजित करने में लगे हैं। कह देते हैं पूजन में गंगा जी का जल होना जरूरी है, कह देते हैं पूजन में अगर ये चीज नहीं होगी तो भगवान पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग बैठे हैं जो दिन रात अपनी रोटी सेकने में, अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। पूजन में ये होगा तो भगवान स्वीकार करेंगे, पूजन में नहीं होगा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, पूजन में ऐसा होगा तो स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कथी है। मेरी जीजियों, निवेदन है आप सबसे, कुछ है पूजन में आपके पास तो ठीक, नहीं है अपने घर से 1 लोटा जल भर कर लेकर जाओ। जब शिव को चढ़ाओगे वो गंगा जल अपने आप होता चले जाएगा, अपने आप सिद्ध हो जाएगा, अपने आप से। फिर किसी ने कहा शिव जी पे चढ़े हुए जल की इतनी महत्वता क्यों है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल इतना खास कैसे हो जाता है, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इतना मूल कैसे हो जाता है। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो पूरे वनस्पति को, पूरी पृथ्वी को, पूरे जल तत्व को, अग्नि तत्व को, वायु तत्व को अपने अंदर संजो कर रखते हैं। आप उठाकर क्यों, 1 लोटा जल चढ़ाने से राहु ठीक हो जाता है, 1 लोटा जल चढ़ाने से केतु ठीक हो जाता है, शनि ठीक हो जाता है, बुध ठीक हो जाता है, मंगल ठीक हो जाता है, बृहस्पति ठीक हो जाता है, 9 ग्रह देवता सब शंकर के जल से ठीक हो जाते हैं। क्या है ऐसा कि शंकर का जल चढ़ते से वो औषधि बन जाता है। शिव जी पे जल चढ़ा उसको पियो, वो औषधि का काम करे।
एक हमारे उज्जैन की कथा आती है बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कथा है उज्जैन की। एक शंकर जी का बड़ा भक्त था, खूब भांग घोट के पी लेता था उज्जैनी में, खूब जोरदार। उसका नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को हर हर महादेव कहता था और जम के चिल्लाता था, भोलेनाथ मैं आ गया, हर हर। मंदिर में कह देता था। आज क्या हुआ, भांग इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि जाना था इस गली में, पहुंच गया उस गली में। और उस गली में पहुंचा तो वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंच गया, उसने जो आंख खोलकर देखा भांग के नशे में धुत, और जो आंख खोलकर देखा तो गणेश जी बैठे थे। तो गणेश जी से बोला, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? गणेश जी कोई जवाब ना दिए, फिर भी खूब भांग के नशे में। तो हाथ जोड़कर बोला, पिताजी को बोल देना मैं आया था, हर हर महादेव। वो चला गया, चला गया। शंकर भगवान पार्वती जी के पास बैठकर इतने मुस्कुराए, पार्वती ये भक्त भी बड़ा गजब का है, मैं नहीं दिखा तो छोरे को बोलकर चले गया, पिताजी को बोल देना मैं आया। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगाकर कह देना, हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है, वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विठ्ठल और हर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों आनंद में डूब जाते हैं। वो शिव लिया, वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो ओघड़दानी, वो